परमेश्वर का कि उसकी बड़ी दया जो हम पर हर दिन, हर रोज, हर सुबह हमारे ऊपर पिता उंडेलते हैं। वो इतने दयालु हैं, हमारे इतने गलतियों के बावजूद भी वो हमसे इतना प्रेम रखते हैं कि वो घूम घुमा कर हम तक उस वचन को जिसका पता है पिता को कि आप तक वो वचन जो है नहीं पहुंचा है, वो पहुंचाते हैं ताकि आपकी जो आपका विवेक है वो हिले, अंदर जो आपका इनर मैन है वो कहे वाओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि आप शायद उस लेवल तक तैयार नहीं हुए हो कि आप उस वचन के भेद को समझ सको। हालेलुया। तो पिता ने अपने नौकर ठहरा रखे हैं, पिता ने अपने दास ठहरा रखे हैं, पिता ने अपने जो है काम में ठहरा रखे हैं आपके लिए। हालेलुया। जो रियल आपको खुदा से लेके रियल ही आप तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। जो आज आप आकर बैठे हो, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये अचानक ही नहीं हो गया। इसमें पिता की इच्छा है कि आज जिसको रियल रिपेंट के लिए परमेश्वर मौका दे रहा है वो सामने बैठा है। हालेलुया। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, अधूरा नहीं, मरा हुआ। और लास्ट पे जब हम प्रकाशित वाक्य में इसी वचन को देखते हैं, आज हम इसी पे चिंतन मनन करेंगे। लास्ट पे पिता परमेश्वर कहते हैं कि देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हरेक के काम, हरेक के किए हुए कामों का प्रतिफल उसके हाथों में, वहां पे विश्वास नहीं लिखा है उन्होंने। हालेलुया। तो कर्म हम देखते हैं किस किस ने कर्म के द्वारा, करने के द्वारा जो है, कार्य करने के द्वारा पिता परमेश्वर के कामों को करके वो चुनो हुओं में आके बैठे और उन्होंने परमेश्वर से अच्छा प्रतिफल पाया। हालेलुया। हमारी बारी है, वो तो पिता के पास बैठे हैं। हालेलुया। तो हमें समझने की जरूरत है। हमें शायद किसी ने समझाया नहीं, हमें किसी ने बताया ही नहीं है इस तरह से। हालेलुया। तो ये वचन हमें मिलता है याकूब की पत्री, उसका मैं 2 का आपके लिए 17 पढ़ती हूं। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, अपने स्वभाव में मरा हुआ है, करके दिखाना होगा। हालेलुया। असी यीशु दे तिया पुत्तर, असी परमेश्वर दे तिया पुत्तर, असी दुल्हन हाँ, असी ये हाँ, असी वो हाँ, हम बहुत कहते हैं, लेकिन उसके जैसा नेचर हम अपने अंदर पनपने नहीं देते हैं। एक दुनियावी जोड़े की बात अगर करें तो एक पढ़ा लिखा कहता है कि मेरा फ्यूचर, मेरा जो पार्टनर है वो भी पढ़ा लिखा हो, ताकि हम अच्छे से बैलेंस अपनी लाइफ को कर सकें। क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो मिलती होगी, उसका स्वभाव जानता है, उसका नेचर जानता है, वो उसके फेवरेट कलर जानती है, वो उसके फेवरेट कलर जानता है, जानने की कोशिश करते। अगर नहीं पता होता तो वो एक दूसरे को इतना समझना चाहते शादी से पहले कि वो अपनी लाइफ को आगे अच्छे तरीके से चला सके। हालेलुया। तो हमारी कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम दुल्हन है, हम दुल्हन को लेने आएगा दूल्हा, तो हमें यहाँ पे उस तैयारी के लिए छोड़ा गया है। हम आगे प्रभु में, हम आगे, हम हालेलुया भी जान गए बोलना, हम जब लास्ट पे आमीन भी बोलना जान गए, हम टेस्ट मनी देना भी जान गए, हम सब कुछ करना जान गए, लेकिन हमने कभी अपने आप को परखना जाना नहीं, अपने आप को कि क्या मैं ये जो कर रहा हूं उसमें क्या परमेश्वर की इच्छा है,
क्या जो ये मेरा स्वभाव है क्या वो परमेश्वर को पसंद है? जब मेरा नेचर है ऐसा कि मैं देखता हूं कि किसी को किसी चीज की जरूरत है और मैं कहता रहता हूं अरे उसको जरूरत है, अरे उसको जरूरत है, अरे उसको जरूरत है, तो आपके कहने से उसकी जरूरत पूरी नहीं हो जाती। आपको चल के जाना पड़ेगा और उसकी मदद करनी होगी। इसको करना कहते हैं। तो करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, तब भी बात बननी है, ऐसे बात नहीं बननी है। कर्म बिना जो है विश्वास, यदि कर्म सहत ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अब मैनू ठंड लग रही है और सामने वाला कह रहा हाय बेचारी नू ठंड लग दिया, ठंड लग दिया, उन्हें ठंड लग दी है, तू गर्म हो जा, तू गर्म हो जा, तू गर्म हो जा। तो मैं गर्म क्या हो जाऊंगी? नहीं। अगर तो मेरे पास नहीं, उसके पास है एक्स्ट्रा, उसने जैकेट भी डाल रखी है, ऊपर से उसने शॉल भी ले रखा है, वो कहती मेरे पास तो चलो जैकेट है तो मैं गर्म हो सकती हूँ, तो मैं क्या उसको दे देती हूँ, कम से कम उसकी भी जो ठंड है रुक जाए। इसको करना बोलते हैं। अगर पिता ने आपको बोला है ये काम करना है तो आपको उसको करना ही होगा। आप वैसे नहीं रह सकते। अगर परमेश्वर ने बोला आपके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम होना चाहिए, तो आपके अंदर होना चाहिए। अगर पिता परमेश्वर ने बोला है कि आप हिंदी में मेरे को नहीं पता, प्राणचारी मतलब कि कब गेस्ट आ जाते हैं तो उनकी अच्छे से सेवा करें, तो आपको करनी होगी। अगर पिता परमेश्वर ने बोला है अपनी पड़ोसी से प्यार कर, तो आपको करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने बोला है अपने बेटर हाफ मतलब कि अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को अपने जैसा प्रेम करो, तो आपको करना होगा। जो आज्ञाएं है ना 10 कमांडमेंट्स, उसके अलावा भी पिता ने बहुत कुछ कहा है। हालेलुया। तो वो सब भी हमें अंश अंश करके परमेश्वर में बढ़ाता है। हालेलुया। तो करना होगा। माँ बाप की आज्ञा माननी होगी, माँ बाप को भी बच्चों की रिस्पेक्ट करनी होगी, जहां पे डांटना वहां पे डांटना भी होगा। हालेलुया। तो ये सब अगर करके दिखाएंगे, करने से क्या होगा? यूं ही हम कह दे ले क्वेश्चन आया मेरे को पेपर में, है ना, हम एग्जाम देने जाते हैं, वो क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आया। अगर आप वहां पे लिखते नहीं हो तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। ऐसे ही जब हम काम करते हैं, हमें पता चल चुका है ये पिता की ओर से आज्ञा है, तो हम उसको करते हैं तो वो ऊपर लिखी जाती है। अगर हम काम करते हैं, हमारा फल, कौन सा फल जोड़ रहे हो, कौन सा फल है जिसका प्रतिफल आपको देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, तो उनके हाथ में होगा। हालेलुया। तो कुछ करना होगा। अगर हम एक छोटे काम से शुरू करते हैं तो हमारे पास बड़े अमाउंट नहीं है किसी की हेल्प करने के लिए। छोटे छोटे काम करके हम पिता के दिल को भा जाते हैं। 2 दमड़ी वाली के आप एग्जाम्पल देखो। हालेलुया। तो हमें करना होगा। हालेलुया। तो चले निकालते हैं निर्गमन उसका हालेलुया, थैंक यू फादर। निर्गमन उसका मैं आपके लिए 14 का मैं आपके लिए 21 पढ़ती हूं। पहले तो आपको पता ही है मूसा जी ने कितने बहाने लगाए जब पिता ने आवाज लगाई। हम आ जाते तो हम कितने बहाने लगाते। हमें परमेश्वर ने आवाज लगाई है, अपने धी और पुत्र बना लिया, हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया, तो कितने बहाने हमारे पास। हमें ये नहीं करना। वो नहीं, छोटे छोटे कामों में आप वफादारी दिखाओ। जो थोड़े में वफादार, वो ज्यादा में भी फिर परमेश्वर उसको और भी काम करने का परमेश्वर उसको अपॉर्चुनिटी देगा। हालेलुया। तो पहले तो मान नहीं रहे थे और माना है तो करके दिखाया है। हालेलुया। कोई डर नहीं रखा, कोई भय नहीं रखा। आप देखो पीछे, आप पढ़ के देखना। तो मैं तो 21 से आपके लिए पढ़ने जा रही हूं। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया
और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि होगी। तब इजराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उसका पीछा किए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इजराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। जहां पे हम देखते हैं जैसे जैसे मूसा को परमेश्वर ने बोला मूसा जी ने वैसा वैसा किया। हम कहते हैं मूसा वाला अभिषेक दे दे, सानू दाऊद वाला अभिषेक दे दे। वो करके लिए हैं उनसे उस अभिषेक को, और आपको फ्री में चाहिए। मैं मानती हूँ, कहता है फ्री मिला है फ्री दो, लेकिन फ्री के लिए भी आपको तो मेहनत करनी है। आपको पैसे दे के ऊपर से नहीं मांगना है, लेकिन कुछ कह रहा है परमेश्वर उस चीज को देने से पहले। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जब वो उन्होंने कहा हाथ बढ़ा, हाथ हटा, ऐसा कर वैसा कर, उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, वैसा ही किया। आप क्या करते हो? अगर परमेश्वर ने वचन में लिखा है माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है तो करके दिखानी भी होगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तू अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम कर, तो करना होगा। अगर परमेश्वर ने कहा जो अपने भाई से वैर रखता है वो उसका हत्यारा है और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है, तो ऐसा ही है। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा? मेरे को मेरे भाई को माफ करना होगा जो उससे वैर रखता है। वैर कई उसके क्या बोल सकते हैं रास्ते हैं। मैं उसको बुलाऊंगा नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं जब वो मिलेगा मैं उससे मिलूंगा नहीं या मिलूंगी नहीं, है ना। तो कितने रास्ते दुष्ट ने खोल रखे हैं हमको इधर उधर भटकाने के लिए। लेकिन हम जब परमेश्वर की दी हुई हिदायतों के जो उन्होंने दी हैं, हम वैसा स्ट्रेट चलते, इधर नहीं देखते उधर नहीं देखते, तो फिर परमेश्वर हमारे लिए जो मुश्किलें हैं उसको साइड पे कर देता है और हमें सूखा निकाल के लाता है। और एक भी हमारी जिंदगी में एक भी वो मुसीबत नहीं छोड़ता। ये देखें आप, उसने उस मुसीबत को जो पीछे चले आ रहे थे उनमें से एक को भी नहीं छोड़ा। तो करके तो देखो। यहां पे कौन है जो गाइड कर रहा है पूरी इजराइल कौम को?
परमेश्वर के बाद मूसा जी परमेश्वर से पूछ के काम कर रहे हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनकर बात कर रहे हैं। आप भी तो घर में एक हो मुखिया, हालेलुया। तो आपकी बात क्यों नहीं परिवार सुन रहा? कहीं ना कहीं आप में कमी है, कहीं ना कहीं आप उनकी दी हुई हिदायतों को जो परमेश्वर ने अपने जिंदा कलाम में लिखी है, कहीं ना कहीं मिसगाइड हो चुके हो, मिसलीड किया किसी ने आपको उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे आपने चलना है, उससे इधर उधर देखना लगा दिया है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने कहा जो मुखिया है वो अपना घर अच्छे से संभाले, तो मुखिया का फर्ज है जी अच्छे से अपने घर को संभाले, मेहनत करे। परमेश्वर के आगे सबसे पहला काम जो घर का मुखिया है और जो मुखिया की मिसेज है, हस्बैंड वाइफ है, उनको दोनों को अपना हाथ पकड़कर परमेश्वर के सन्मुख जाना है, प्रार्थना करनी है और अकेले अकेले भी प्रार्थना करनी है। अपनी अपनी स्ट्रेंथ को कि परमेश्वर मुझे, अब मुखिया तो काम पे चला जाता है तो घर में कौन रह जाती है? मैडम जी रह जाती है। तो फिर मैडम जी कैसे घर को चलाएं, कैसे उन पैसों को चलाएं जो घर का मुखिया कमा के लाता है? उसके लिए भी परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। कैसे मैं बच्चों को हैंडल करूं, कैसे मैं इन बच्चों को पढ़ाऊं, कैसे मैं इन बच्चों को आगे लेके चलूं, कैसे मैं इनको वचन में आगे बढ़ाऊं। पिता परमेश्वर मेरे को वो बुद्धि दे, क्योंकि घर का मुखिया अगर तो दोनों काम नहीं करते हैं, घर का मुखिया काम पे चला जाता है, तो वो अगर मैडम काम नहीं करती हैं तो उनका ही काम है बाद में घर को हैंडल करना, काम करना, बच्चों को सिखाना, रिस्पेक्ट कैसे करनी, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आपको बड़ों का आदर करना। जब आप करोगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली सीख लेंगे। आप नहीं करते तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। परमेश्वर के आगे जाते क्या करने हो, क्या करने जाते हो? आप क्या कह नहीं सकते कि पिता हमारे अंदर जी क्या है कि हम दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते? क्या है ये परमेश्वर जी प्रभाव कि मैं अपने सास और ससुर को रिस्पेक्ट नहीं दे पाती? क्या वजह है परमेश्वर मेरे पे जाहिर कर कि मैं अपने पति को रिस्पेक्ट नहीं दे पाती, मैं अपने पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाता? कभी आपने परमेश्वर से जाकर अपनी पर्सनल प्रेयर में ये किया है? करना है, बोलना है, मुंह खोलना है, फिर करके दिखाना है। जब परमेश्वर आपके दिल में डाले, या किसी दास के जरिए, दासी के जरिए, वचन के जरिए, आपको समझ लेना कि ये आवाज परमेश्वर की ओर से आ रही है। हालेलुया। तो जब मूसा जी कह रहे, जब परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिया हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, तो उन्होंने बढ़ाया, जब हटाने को बोला हटाया। जो जो कहते गए वैसा वैसा मूसा जी ने किया। हम वचन को छोड़ के हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड पर, वो बाइबल से बाहर की बातें भी बताते तो हम उनके पीछे भी लग जाते हैं। कहीं पे नहीं लिखा बाइबल से बाहर जो बातें हैं उनके ऊपर लग जाओ आप। हालेलुया। हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट जो होता है, जो बाइबल की बाहर की बातें हैं उन पर होता है। वो दुगने आदर के योग्य है, वो यीशु नहीं है। हालेलुया। उनको आदर दो आप, उनकी रिस्पेक्ट करो आप। अगर वो आपको अच्छा वचन नहीं देते, आप सूख गए हो, आपकी आत्मिक तरक्की नहीं हो रही है, तो आप उनसे जाके बात करें कि हमें आप वचन का जो इसके अंदर जो सोर्स है वो हमें दीजिए कि हमें आत्मिक तरक्की में बढ़ना है। आप करो, आप जाओ, आप बोलो, पिता को भी पता चले कि मेरे बच्चे को ज्ञान नहीं है इस चीज का, मेरे बच्चे को सीखना चाह रहा है, मेरा बच्चा वो जा रहा है, वो कर रहा है, वो दिखा रहा है, वो बोल रहा है दास से। फिर पिता, जब आप अपनी प्रेयर में जाओगे तो फिर यहाँ पे इस जगह पे हम जब देखते हैं ना, तो मूसा जी आके खड़े हो गए हैं, तो पीछे कौन है? फिरौन की सेना
आगे क्या है, समुद्र, तो भी नहीं घबराया। उसको पता है जो वहां से निकाल के लाया तो क्या यहाँ पे खड़े रहने के, यहाँ पे मार देगा। देखो सारी जो कौम इजराइल है क्या क्या कह रही है, तू इत्थे ले आया मारने वास्ते, उत्थे नहीं सी चंगे। तो हम जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो क्या हम परमेश्वर को ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर, तो हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर जब तू इतनी बड़ी मुसीबत से हमें बचा के ला लिया। हर एक पर्सन जो परमेश्वर में आ रहा है उसकी एक ना एक टेस्टिमनी वो टूट के आता है। वो जो टूटापन अपन भूल जाते हैं ना, अपन परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, हम रोते नहीं है कि परमेश्वर देख मैं किथे सी, तू मैनू किथे लिया प्रभु, ते मैनू अपने नाल मिलाउण दे लई अपने पुत्र नू वारिया। जदों असीं इह कहना बंद कर दिंदे तां फिर मुसीबतां शुरू हो जांदियां ने। एक को छोड़ फिर साथ और लेके भाग भाग के आती हैं, झाड़ा बुहारा देखती जब। हमें करते रहना है, करना होगा, विश्वास करते हैं हम तो वचन में लिखा है, तो इसमें कौन सी बड़ी गल है। तो भूत चुड़ैला भी करते हैं, थर थर्राती है कहता है वचन। कहां पे है, यहां पे है याकूब 2 का, थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ दूं। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थर थराते हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थर थराते हैं। ते असी हले उथों ही निकले है, असी निकल गए। हमें ले आए वो छुड़ा के, जहां से छुड़ा के लाना था। हम जब किसी हल्की सी हमारे ऊपर कोई टेम्पटेशन आ जाती है, ऐसा माहौल बन जाता है, हम घबरा जाते इन्हीं की तरह। और हम क्या, हमारे पास मोजिस जैसा विश्वास है कि जो वहां से ले आया, कल्ले लीड कर रहे हैं परमेश्वर के बाद, वो कि आए हम इधर चलते उधर चलते, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते 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 हर एक काम में। हालेलुया। हम मसा चाहते हैं, हमें ग्रेस चाहिए, हमें हर चीज नबियों के जैसी चाहिए, लेकिन उनका फेथ, उनका वर्क जो उन्होंने किया, हम कभी उन पर ध्यान दिए। मिरेकल तो आप बहुत याद करते हो, जैसे मूसा ने किया वैसे ही करना अपन ने, जैसे दाऊद जी क्या है वैसे ही सुलेमान जैसी बुद्धि चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। अरे उनके काम भी तो देखो, उनके काम देखो, उनकी मेहनत देखो। इवन तो प्रभु यीशु मसीह भोर के समय पिता से मिलने जाते हैं। हालेलुया। हम बातें ज्यादा करते हैं परमेश्वर पे, और सानू तो बड़ा विश्वास है प्रभु ते, विश्वास ताड़ा की करेगा। विश्वास वो कहता दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, दूसरे क्या करते नहीं, वो भी कहते हैं हाँ साडा रब वड्डा है। तो परमेश्वर ने हमें, स्पेशली हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उसको समझें कि वो कैसा पिता है और वो कैसे बच्चों को चाहता है, तो उनकी आज्ञा पर चलते हैं। हालेलुया। करके दिखाना होगा जी। ऐडी थोड़ा गल बन जानी है। कई बार कई रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं, इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि उनको समेटना ही मुश्किल हो जाता है। जब हमारे अपनों से रिश्ते इतने बिगड़े हुए हैं तो हम पिता से कैसे, कहता अपनी भेंट वहीं पे रख के, जिससे रिश्ता टूटा है उससे जाके मेल मिलाप कर, भेंट वहीं पे रख, कहता है। करने को बोल रहा है ना, क्या हम करते हैं? करना पड़ेगा, करने को बोल रहा परमेश्वर। थरथराते हुए दुष्ट आत्मा विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है। और बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे रिलेटिव्स होंगे आपके भी, जो कहते हैं जब प्रभु चाहेगा तब हम मिलेंगे,
जब प्रभु चाहेगा तब हम आएंगे, जब प्रभु चाहेगा। क्यों छोटी छोटी बात पे आप परमेश्वर को ला देते हो और मन आपका नहीं करता होता? क्यों? इवन तो दास भी, हालेलुया। पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आंख झपकते भी आ जाएगा, आ सकता है। तो फिर कहता, मैं कितना चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को ऐसे इकट्ठा करूं जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे। मैं भी चाहता हूं। और हम कहते हैं हम सबसे बड़े विश्वासी हैं जी, हम परमेश्वर के, हमसे ज्यादा कोई विश्वास नहीं कर सकता परमेश्वर पे। और दिल हमारे अंदर से किसी के प्रति कितने दूर है। वो पर्सन जिसके मन में आपके लिए प्रेम है लेकिन आप के दिल में उसके लिए प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर से बरकत ले रहा है जी आपके लिए प्रार्थना करके। आप क्या कर रहे हो? आप अगर उसके लिए मानो एक परिवार में एक पर्सन से कोई नहीं मिल रहा, बाकी सब मिल रहे हैं आपस में, और मान लीजिए मम्मी पापा हैं, वो प्रार्थना उस बच्चे के लिए भी कर रहे हैं जो बच्चा उनसे, वो अपने उस बच्चे से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उनके लिए दुआ कर रहा है क्योंकि वो बच्चा जानता है कि उनका अभी वो क्या बोलते हैं परमेश्वर में इतना ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं है जितनी उस बच्चे की होगी, क्योंकि उसको माफ करना आ गया है। वो परमेश्वर के पास घुटनों पर जाता है और उनके लिए दुआ करता है। और वो अगर उस बच्चे के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि नहीं परमेश्वर जहां पे भी रहता है रहती है उसको बरकत दे, वो ये ना सोचे कि उनकी दुआ लग रही है उसको। वो परमेश्वर के सामने अपने लिए क्रोध इकट्ठा कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने अपने सर पे अंगारे मांग रहे हैं। अगर टेस्टमनी आ रही है तो वो डेंजरस जोन में, बहुत खतरनाक मोड़ पे आके दुष्ट ने उन्हें खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि परमेश्वर का प्रेम है जो हमें वो नई गाड़ी दे रहा है, नया घर दे रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें मिल रहा है। क्या वो सोचते हैं कि आगे आने वाले जो उनके बच्चों के बच्चे, उनके लिए वो क्या कुछ इकट्ठा कर रहे हैं? एक छोटी सी ख्वाहिश अपने बच्चों को खुश करने की कि 5 एक तरफ है, 7 एक तरफ है, 2 एक तरफ है, एक कल्ला एक तरफ है, जो वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, बहू हो सकती है, आप फर्क कर रहे हो। और भेंटा अपनी वहीं पे रख के जिससे आप फर्क कर रहे हो जाके मेल मिलाप कर लो। और दिल से करना है, दिल से। और जिनके दिल आपने तोड़े हैं उनसे कभी आपने क्षमा मांगी है? कईयों ने तो छोटे छोटे बच्चों के दिल तोड़े और उनके जो बच्चों के दिल टूटे हुए हैं ना, वो उन्हें माफ नहीं कर रहे, उनका दिल ही नहीं उनको माफ करने का। क्या कभी आपने सोचा कि हम तेज परमेश्वर ਨੂੰ कहने हैं कि परमेश्वर सानू क्षमा कर दे, लेकिन जिन बच्चों के या जिन बच्चों के आपने मन आपने तोड़ दिए हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते, वो आप उनके उन टूटे दिल के जो आपके और उनके बीच में दरार है उनका कारण बने हुए हैं। और आप बरकत ले रहे हो, आप कहते हो सानू की सामते बरकत हमें तो मिल रही है, साडे नाल है परमेश्वर। दुष्ट भी गिफ्ट देता है, दुष्ट भी टेस्टमनी देता है, दुष्ट भी हर एक चीज दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आया जी, ले बड़े सामने से सोच रहे होंगे अरे अच्छा दुष्ट भी दिन है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास क्या लेके आया था? हम इस संसार में हैं, संसार के नहीं है। जो इस संसार में है वो कुछ भी आपको उठा के दे सकता है, आपकी डेस्टिनी से आपको ना बहकाने के लिए। वो इवन तो आपके पास्टर का भी इस्तेमाल कर सकता है और आपकी पास्टरनी का भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। अगर पिता ने कहा है कि मेल मिलाप करना है तो करना है। अगर परमेश्वर ने कहा है प्रेम करना है तो दिल से प्रेम करना है। अगर परमेश्वर ने कहा है आप एक दूसरे को शांति दीजिए, जैसे हम बोलते हैं शालोम बोलते हैं, सलाम बोलते हैं, हम मन से दिल की गहराई से होना चाहिए
कि पिता आप अपनी दुआ में कभी आंसू बहाए हैं किसी के लिए? और वो जो आंसू आप बहाते हो, आपको पता नहीं इमोशनल होके बहा देते हो, उसकी बात मैं नहीं कर रही। इमोशनल जो आंसू होते हैं ना मगरमच्छ वाले, उनकी बात नहीं मैं कर रही। जो टूटे दिल से आह भर के निकलते हैं, जो सीधे प्रभु के चरणों में जाते हैं, चरणों के ऊपर गिरते, उनकी मैं बात कर रही हूं। हालेलुया। जब ऐसा रिपेंट होता है ना, तो शाऊल पौलुस बन जाता है। हालेलुया। आपको चाहिए काम करना है, हमें पौलुस के जैसे करना है, हमें पतरस जी जैसे करना है। अरे उन्होंने पहले वो मुकर गया, जब फटती सी जीभें उनके ऊपर उतरती दिखी, तो जब बाहर निकला 3000 को चेंज कर दिया। हेलो, उनका परमेश्वर ने चुनाव किया हुआ था, उनके लिए सिफारिश डाली थी पुत्र ने। हालेलुया। आपको अपने अपने आप को चेक करना ही होगा। आपको पास्टर चेक नहीं करेगा। पास्टर ने आपका पर्स चेक करना है, पास्टर ने आपका अमाउंट देखना है, पास्टर ने आपकी नौकरी देखनी, नौकरी से कितना कमाते हो, कितना दशवांश निकलेगा। पास्टर ने इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं आजकल के पास्टर। गिने चुने रह गए हैं जो ऐसा नहीं करते। इसलिए अपनी सोल को बचाओ। अब तुसी बचोगे तो ਤੁਹਾਡਾ घराना बचाया जाएगा। अगर परमेश्वर ने कहा है करना है तो करना है। हालेलुया। किसी भूखे को खाना खिलाने को बोल रहा है परमेश्वर, खिलाया कभी? किसी बुजुर्ग औरत के, अगर आप किसी बुजुर्ग औरत को, मैनू एक ही पर्सन लिख दे आज सामने से, चाहे 2 देख रहे हैं 3 देख रहे हैं, कोई बुजुर्ग औरत आपको मिल जाए सड़क पे, उसके कपड़े फटे, उसके बालों में ऐसे जुएं गिर रही हो, तो कोई कह दे मेरे को सामने से, जो मैं मसीह भाई बहनों की बात कर रही हूँ, कि उसने बोला उसके पांव दुख रहे हैं, उसकी टांगे दुख रही हैं, आए माता जहां पे बैठ, उसका सर धोया हो, उसका मुंह साफ किया, उसके लिए भाग के जाके खाना लाके उसको खिलाया हो, और उसके पांव दबाए। और वो लेके घूमती है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास जो मांगती है, उनके बच्चों का कभी मुंह चूमा है? पास्टरों के बच्चों के तो सब चूमते हैं, साफ बच्चों को तो सब चूमते हैं। हालेलुया। करके दिखाओ पप्पा को। उस तरफ जब हम स्वर्ग की तैयारी के लिए, दुल्हन की तैयारी में, जे सब चीजों की मैं बात करी, जिन्होंने यहाँ पे बैठ के ना आनंद लूट के यहाँ पे काम खत्म कर देना यहाँ तक की है, उनकी बात नहीं मैं कर रही। तो जैसे जैसे पिता परमेश्वर ने मूसा जी को बोला, उन्होंने वैसा वैसा ही किया। हालेलुया। चाहे उसको पता था मैं अकेला, ये देखो कितने पीछे बोल रहे हैं, ये बंदा घबरा जाता है जी। घर में एक तरफ बाप हो, सारा परिवार एक तरफ हो, वो बाप को अपनी मर्जी मनवा लेता है। तो वो तो इतनी बड़ी कौम इजराइल को लेके आ रहे थे। हालेलुया। उसके ऊपर पिता परमेश्वर का प्रभाव उसने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था। हालेलुया। एक समय था, कहता पिता मैं तेरे देखना चाहता हूं, कहता नहीं अभी करके बता। करके बताया। एक समय आया, पिता परमेश्वर साक्षात सामने बैठ के उनसे बातें करते थे, करके दिखा के उन्होंने ये अनुग्रह लिया। जब बाहर निकलते लोग कहते थे मुंह पे कपड़ा डाल के निकला कर, किरणें निकलती, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हालेलुया। आप मूसा जैसे काम करना चाहते हो, मिरेकल करना चाहते हो? हम गाते तो हैं, उसने समुद्र 2 भाग, मूसा ने ऐसे, मूसा लेके चला, लेकिन उनकी मेहनत देखो। जब भी फिरौन के सामने पिता ने भेजा तब भी गया है, और कभी भी फिरौन के सामने झुका नहीं। हम तो एक छोटी सी चीज के सामने झुक के बैठ जाते हैं। हमसे तो नफरत हमारे दिल से नहीं निकलती, हम तो नफरत के सामने झुक के बैठ जाते हैं कि नहीं जी एटीट्यूड, अरे 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 ऐसे कैसे, वो बुलाएगी तो बुलाऊंगा, वो बुलाएगी तो ही बोलूंगी। हम करके दिखा रहे हैं। हालेलुया। किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में आप अपनी जिंदगी को किसी और ही साइड पे मत ले जाएं।
हालेलुया। अभी दरअसल दी यदीश ने गाया ना, दौलत ते शौहरत ते आम जियां गल्लां, मेरा यीशु मेरी जिंदगी च खास है। क्या खास? आपने कभी सोचा है क्या खास क्या है? क्या जगह है मैंने दी अपने परमेश्वर को, अपने दिल में, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने बिजनेस में? मैंने क्या उसको क्या जगह क्या दी है? खास मतलब के हम कोई पर्सन घर में आता है, कहता नहीं ले स्पेशल है, उसकी फेवरेट चीज का ध्यान रखते हैं, उसकी फेवरेट मिठाई लाते हैं, उसकी फेवरेट खाना बनाते हैं। और पिता की खुराक, पुत्र की खुराक कहता है मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने और उसके वचन का प्रचार करने, आज्ञाकारिता को पूरा करने आया हूं। हमें अपने बाप की इच्छा को नहीं पता, और हम कहते हैं कि हम मसीह हैं। चलो आगे चलते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा किया, जब इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचा। पिता परमेश्वर ने सब, हमने नहीं करना, पिता परमेश्वर ने हमारे उस काम जो हमने किया है उसको देखकर सब के मुंह बंद कर देने हैं। हालेलुया। निकाले यारा एस्तर जी। थैंक यू फादर। उसका मैं आपके लिए 7:1 से पढ़ती हूँ। अतः राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में आ गए। आप 5 में जाकर पढ़ सकते हो कि वहां पे एस्तर जी ने जाकर उनसे निवेदन किया कि घर में खाने पे आप लेके आए हामान को, और राजा के साथ इनविटेशन दिया। उससे पहले की स्टोरी भी आपको पता है कि उसने धोखे से राजा से साइन करवा लिए थे कि उसकी सारी कौम को जो है कि खत्म कर दिया जाए। एस्तर के पूरी कौम को, यहूदी कौम को खत्म ही कर दिया जाए। तो जगह जगह लेटर जो डाले गए थे, तो उस पे जो थी अंगूठी की वो जो छाप लगा लगा कर सब जगह पे उसने भेज दिया था। तो मुर्दके जी ने एस्तर को मैसेज दिया था और कहा था शायद इसी दिन के लिए परमेश्वर ने तेरे को वहां पे ठहराया है। तो ये मत समझना कि तू बच जाएगी। जब उनको पता चला कि तू भी हम में से है, तू भी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने 3 दिन 3 रात कुछ न खाया न पिया। तो जब उनका तीसरे दिन एस्तर अपने राज्य के वस्त्र पहनकर, जबकि हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ऐसे बिना बुलाए राज्य के रानी कोई भी राजा के सामने नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने करके दिखाया क्योंकि उसको अपने परमेश्वर पर भरोसा था। हालेलुया। तो वो आगे चलते हैं। राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। उसको क्या लेना देना? फिर जिसको आधा राज मिल रहा है जी, उसको क्या लेना देना? हाँ, हालेलुया। तो हमारे अपनों से नहीं बनती। हालेलुया। आधा राज तक तुझे दे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से तेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। तब राजा यशस
ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का विचार किया है? एस्तर ने उत्तर दिया, वे विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। वे हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान ऊंची चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांक दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरबन्ना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मुर्दके के लिए बनवाया है, जिससे राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मुर्दके के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। अब आगे आप पढ़ें तो आप देखोगे कि सारे वो चिट्ठियां जा चुकी थी, ठीक है, चिट्ठियां जा चुकी हैं और राजा ने फिर से उनको बोला कि अब वो चिट्ठियां तो निकल चुकी हैं। तो उन्होंने फिर दोबारा से लेटर जो लिख कर राजा की जो दी गई अंगूठी वहां पे लगाकर भेजे कि अपना बचाव करो। तो परमेश्वर ने अपनी कौम को, अपने लोगों को हयात दिया ताकि वो उस मुसीबत से जो डाली थी हामान ने, उससे निपट सके। एक ने फैसला लिया ना, एक ने एस्तर को बोला, एक एस्तर ने ये फैसला लिया कि मैं 3 दिन 3 रात के लिए परमेश्वर के आगे जा रही, उसने किया। देन फिर वो राजा के पास गए क्योंकि उसको भरोसा था किस पे? राजा पे नहीं, अपने परमेश्वर पर, कि अब वो मेरे को तैयार कर चुका। अब मैं परमेश्वर के सन्मुख जब गई थी तो मेरे उसमें हयाब आया और वो गया और ऐसे ही हुआ। तो मैं जब आपके घर में एक पर्सन जब एक फैसला ले ले कि हमें परमेश्वर के सन्मुख कैसे जाना है, कैसे मांगना है, तो हमें या परमेश्वर नहीं देगा। हमारा जो करैक्टर है वो इनके जैसा होना मांगता। फिर अगर हमारे लिए कुछ भी हानि दुष्ट कर भी गया हो तो भी उसको परमेश्वर होने नहीं देगा। तो परमेश्वर आगे होकर हमारा हाथ पकड़ के हमें उस एक सारे जगह को वो खत्म कर देगा, लेकिन एक धर्मी को भी वहां से निकाल लेगा। हालेलुया। तो हमारा जो विश्वास है, लेकिन उसको करके भी तो दिखाना होगा कुछ, कि परमेश्वर मैं जानता है। बह दो, फिर छड्डो परे, काम भी ना करो, कह दो कि परमेश्वर रोटी आनी चाहिए, मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता, तू रोटी भेज देगा, तो क्या आ जाएगी? फ्री दिया है, फ्री मिलेगा, ये भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा आपको। परमेश्वर को अपना फेथ कर्म सहित दिखाना पड़ेगा। देन फिर जब आप दुआ करोगे, आपके घर में अगर खाना भी नहीं है तो आपके घर में न्योता आ जाएगा कि आप हमारे घर में आए, आज हमारा मन है कि आप हमारे घर में आए। आपको इनविटेशन आ जाएगा। आप उम्मीद भी नहीं करोगे कि इतना परमेश्वर दयालु है, आपके इतना करीब है, आपसे दूर नहीं है, लेकिन करते नहीं हो आप। अगर आपको आज सानू केड़ी लोड़ है खाने दी, सासी तो 7 तरह के 8 तरह के तो खाने खा लीदे हफ्ते च, सानू तो कोई लोड़ ही नहीं है। जो आपको इस दुनिया में नहीं दिखता ना,
परमेश्वर को ऊपर सब कुछ दिखाई देता है। आपको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो भी तो खुदा ने दिया हुआ है। खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी हुई है अगर आप परमेश्वर में अच्छे से चल रहे हो। लेकिन अगर आपकी आत्मिक लाइफ कमजोर है तो क्या करोगे उन बरकतों का? क्या करोगे उन बरकतों का? क्या धनी अपना अच्छा पार्ट निपटा के नहीं गया? हालेलुया। वो अगर वही चीज जो देखता था कि देखो बाहर को बैठा है, उसको कम से कम रिस्पेक्ट से जाके खाना खिला दो, इतना ही करते रहता। हालेलुया। अहंकार ना अपने में भरता। जो अहंकार है वो जड़ है जहां से हम मिस लीड कर दिए जाते हैं। हालेलुया। एटीट्यूड आ जाता, मैं पास्टर को जानता हूं, मैं पास्टनी को जानता हूं, मैं ते पहला मेरी तो फर्स्ट दिला आए असी कदों असी ते पहले नंबर पे बैठन लग गए। हम तो पहली कुर्सी पे जाके बैठते हैं। हमारी वॉलंटियर से बनती है, हम वॉलंटियर पास्टर से सिफारिश डालेंगे, वॉलंटियर पास्टर के साथ रहते। क्वायर में, अरे क्वायर में पास्टर के साथ बड़ी बनती है, क्वायर में लगना है, कोई गल नहीं, क्वायर से बात करते हैं। क्वायर का कोई भी जाके पास्टर से बात करेगा, पास्टर उनकी बात नहीं मोड़ता। ये क्या हो रहा है? कोई लेना देना नहीं कि वो परमेश्वर के साथ कैसे समय स्पेंड कर रहा है, वो परमेश्वर के साथ कैसे स्पेंड कर रही है। आप मुंह उठा के उनको दे जा रहे हो ड्यूटीज। हालेलुया। आपको भी चेक करना होगा वहां पे खड़े होने से पहले कि मैं कर क्या रहा हूं। विश्वास जरूर मैं परमेश्वर पे कर रहा हूं, चर्च में मैं आ रहा हूं, मैं 10वां हिस्सा भी दे रहा हूं जी, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं अपनी पर्सनल लाइफ में। आप यहां पे तो अच्छा कटिंग करके आप खा पी के अपनी उम्र जितनी है निभा के अपन खत्म करके चले जाओगे, लेकिन हिसाब जाके कहीं और देना है आपने। वहां पे ना पास्टर होगा, ना वो क्वायर वाले होंगे, ना वो आपके साथ वॉलंटियर होंगे जिनसे आप सिफारिश डलवा रहे हो। हालेलुया। रानी सीधा गई राजा के पास, आप नहीं जा सकते सीधा पप्पा के पास। अब तो कोई कहता ही तू चंगा कर, तू चंगा ना कर, अरे परमेश्वर मैं सेटिस्फाई हूं तेरे साथ, लव यू पापा। वो हमें रहने नहीं देगा। जो परमेश्वर के साथ रूह और सच्चाई से चलते हैं वो तो घर में सुखी अचार के साथ रोटी खा के भी खुश रह लेते हैं। उनको कोई लजीज खानों से रहना लेना देना नहीं होता है। हालेलुया। हाँ, लेकिन प्रौणचारी दे विच वो अपने हर एक एफर्ट मारेंगे। वो इतने अच्छे लोग हैं जिनका परमेश्वर के साथ अच्छा बॉन्ड है, बॉन्डिंग अच्छी है। हालेलुया। उसको पता था कि कैसे मैंने राजा का सामना करना है। पहले उस जो दुनियावी राजा है उसके सामने जाने से पहले वो राजाओं के राजा के सन्मुख झुकी है। हालेलुया। उसका अनुग्रह लिया उसने पहले, और अपनी पूरी कौम को उसने फिर छुड़ाया। हालेलुया। तो पिता ने पूरा साथ दिया है। राज्य के कहता फिर अपना बचाव करो, बचाया उसी ने ऊपर से। हालेलुया। अधिकार दिला दिया। और जो दुश्मन स्कीमें कर रहा था, जो दुश्मन सोच रहा था मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, जो फराहा उसने, जो फांसी उसने मुर्दके जी के लिए लगवाई थी, उसी पे टांगा गया फिर। हालेलुया। जो परमेश्वर के डर भय में रहते, किसी और के डर भय, वो झुका नहीं, वो सामने नहीं झुका। कहता झुक तो, वो कहता कभी नहीं झुकूंगा। कहता ये मेरी आंख में बड़ा खटकता है, जब भी मैं जाता हूं घोड़े पे सवार होके सब झुकते लेकिन ये नहीं झुकता। वो कहता कि मेरा परमेश्वर कहता है केवल अपने परमेश्वर पिता के सामने ही दंडवत कर। क्या है हमारा हौसला? हम तो छोटी सी सिचुएशन के सामने जब कोई फैसला करना होता है तो हम झट से झुक जाते हैं। अगर हमें गलत भी कह दे पास्टर कि आप फलां को नहीं न्योता देंगे तो हम नहीं देंगे। हम सिचुएशन के सामने कैसे झुकते हैं। वो पमा पास्टर से ज्यादा, पास्टर से अच्छा परमेश्वर के साथ प्रेम रखने वाला पर्सन क्यों ना हो। आप कहते नहीं जी साडे पास्टर अन्ने हो गए हो, तुसी अन्ने अखा होंदे हुए भी। इतना अंधापन अच्छा नहीं है।
आंखें होते हुए भी ਤੁਸੀਂ ਅੰधੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕੰਮੇ ਮਨ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। रोमियो 1:28। क्या करके दिखा रहे हो आप कि ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਫਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। मेरी कलीसिया कोई आंख है, कोई हाथ है, कोई नाक है, कोई मुंह है, कोई मेरे आंख की मेरे बॉडी के पार्ट है, वो दुल्हन मिलके बननी है जी। कल्ला कोई पास्टर खब्बी खां उठ के कह ना दे कि कल्ला मेनू ही लेके जाना है। हालेलुया। तो हम पिता के इंस्ट्रक्शन को छोड़ के जो उसने दिए हुए हैं उनको वो भेदभाव कर रहे हैं, करवा रहे हैं आपसे कि आप उनको नहीं बुलाना, आप नहीं बुला रहे, क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। तो क्या लिखा है पिता ने भेदभाव करो आप? हालेलुया। खुद आप अपने लिए तय कर रहे हो, खुद लिखवा रहे हो, ऊपर जो आप कर रहे हो लिखा जा रहा है, उसी का प्रतिफल परमेश्वर जब आने वाला है तो उसके हाथ में होगा। हालेलुया। उम्मीद है आपको समझ में आती होगी। आपको पास्टर से चरवाहा जो हमारे लिए ठहरा है उससे पहले आपको यहोवा मेरा चरवाहा है भूलना नहीं हो चाहिए। वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा फिर अच्छे से। वो कहां से देगा? वचन से। अगर आपको अभी आप वो नहीं हुए, आपको आवाज समझ में नहीं आती, आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अभी कमजोर हैं, आपको पता नहीं लगता, आपको मैसेज देते हैं परमेश्वर सपने में तो भी आपको समझ में नहीं आता, वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। ऐसा परमेश्वर अपने किसी नबी का सरमन आपके सामने ला देगा। मैं बिली ग्राम जी को सुनती हूँ, डेविड डिंगा जी को सुनती हूँ। हालेलुया। जिन्होंने सच में आपको अंदर से हिला के रख देना है ना, उनको सुने, उनको सुने अच्छे से। निकाल के तो देखे जरा बिली ग्राम जी, अरे अंदर तक हिला देगा आपका। नरक पे इतना प्रचार किया उन्होंने। कौन कर रहा है नरक पे प्रचार? अगर पता चले ना हाँ नरक में ऐसा ऐसा होना है, नरक के से जाने के लिए नहीं, उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा यही पता चल जाए तो भी हम परमेश्वर के आगे झुके रहेंगे। हालेलुया। हम नरक के लिए नहीं बनाए गए, नरक हमारे लिए नहीं बनाया गया। सुने जरा बिली ग्राम जी को, रेडहैंड बोंके जी को, कुलमिन जी को, विश्वमा सिंह जी को। हालेलुया। उत्पत्ति निकाले जरा, आगे चलते हैं। बाईस। यहाँ पे एक और बात है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। याकूब जी 2 का मैं आपके लिए यहां से पढ़ती हूँ। 22। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखे जरा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की है। अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है
संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। उसने क्या कला विश्वास दे नाल हो गया, कर्म नाल जोड़ा, उसने करके नाल जोड़ा है। हालेलुया। देखते हैं आगे। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कस कर उसने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं, देख मैं यहां हूं। उसने उससे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तुमने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपनी इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। उसने करके दिखाया, लेके गया सारी ये नहीं कल्ले इसहाक नु ले गया, जब आग भी लेके गया है, लकड़ी भी लेके गया है और अपने पुत्र को भी लेके गया। वेदी बनाई है, वहां पे चुन चुन के लकड़ी को रखा है, बेटे को भी लटा दिया, छुरा भी लिया फिर, और ऊपर से आवाज आ गई। कितना लास्ट मोमेंट तक वो वफादार रहा। उसने करके दिखा कि देख पिता, मैनू कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर परमेश्वर की इच्छा ऐसी ही है, मैं पूरी कर देता हूं, तो क्या जो मुझको इस एज में बेटा दे सकता है, इसके आगे नहीं दे सकता क्या? हालेलुया। तो हम कैसे पीछे हट जाते हैं जब परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि तू उस चीज को त्याग दे, उसने उस चीज को बलि कर दे, अपने झूठ को, अपनी ढाक को, अपनी जलन को, अपने लालच को, अपने ये लुचपन को, नशे को, बदगुमानियां को, हाँ, इनकी बलि कर दे। आप फिर उन्हीं को जाके पकड़ लेते हो। परमेश्वर कहता है कि मेरे प्रेम में चल, मेरे आनंद में चल, मेरी शांति तुझ पे आए। तो अगर आपके ऊपर उन चीजों का अभी भी भारीपन है जो हम पहले करते थे परमेश्वर में आने से, तो क्या आप क्या बोलते हैं, श्योर है कि आप बचाए जा चुके हैं? आपका नाम नहीं कटेगा वो जीवन की पुस्तक में से? आपने करके नहीं दिखाया, आपने मुंह से जरूर बोल दिया कि हाँ मैं तौबा करता। पहला पास्टर क्या करवाता है बैप्टाइज देने से?
तौबा ही करवाता है। आपने मान लो बड़बड़ बड़ करके, लेकिन करके क्या दिखाया आपने? करके दिखाना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट तक, परमेश्वर के आने तक वफादार रहना पड़ेगा। करके दिखाते चले जाना है। इसका ये मतलब नहीं मैं पा चुका। ये एक दौड़ है, हमें दौड़नी है और ऐसे दौड़नी कि हम ही जीते, और हमें उस मुकुट की रक्षा करनी है जिसको कोई और छीन सकता है। परमेश्वर कहता है तेरा सुबह मेरे आगे खुला पड़ा है, देख अगर तू चेंज ना हुआ, पहले सा प्रेम तूने खो दिया है, देख मैं आऊंगा और तेरे दिव्य को तेरे स्थान से हटा दूंगा। अनुग्रह पीछे कर देगा और दूसरे को उतार देगा। कहता चल तेरी इच्छा हो ਉਹਦੀ जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी होवे। शाऊल पे से परमेश्वर का पवित्र आत्मा चला गया और वो परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा आता था। हालेलुया। हाँ, तो हमें इन चीजों का बहुत ही ज्यादा, ये बेस है, ये बेस है, इसके ऊपर हम और बिल्डअप होते चले जाते हैं। हालेलुया। वो मित्र बन गया। क्या लिखा यहाँ पे? मित्र कहलाया। हालेलुया। उसने लास्ट तक छुरा उठाने तक परमेश्वर को वफादारी दिखाई है। हमें भी प्रभु के आने तक, दूल्हे के आने तक अपने लिए अच्छा फल जोड़ना है। ये नहीं कि कभी सिस्टर मिल गई या कभी ब्रदर मिल गया तो चलो ठीक है, तो घर में हम उनका क्या बोलते हैं, उनकी सिर्फ नेगेटिव बातें ही बोलते रहे उनके प्रति। हालेलुया। चर्चों में भाई बहन उनका सिर्फ संडे के संडे प्रेम देखने को मिलता। कई तो प्रार्थना के बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देते। मैं बहुत बोलती हूँ, ये मैं बार बार बोलती हूँ और मेरे को बोला भी जाता है कि नहीं आप ऐसा मत बोला करें, चाहे मेरे बच्चे ही कह देते हैं, लेकिन अगर बोला नहीं जाएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा नेचर नहीं है, ये अच्छा स्वभाव नहीं है, ये मेरे पिता का स्वभाव नहीं है। वो एक सा प्रेम मांगता है। आप अगर एक चर्च में जा रहे हो, दूसरी चर्च को भी उतना ही प्रेम दें जो रियल है, रियल है जो। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ ऐसा चला, करके दिखाया। जो बच्चा उसको उस एज में मिला, उसको परमेश्वर ने कहा इकलौता पुत्र ले आ। वो भी लेके गया। उसने कुछ नहीं उसने सोचा, वो ले गया और अपनी वफादारी दिखाई। वहां पे करके दिखाने लगा था। वो चला है ना घर से, वो भी घर से चली थी। कहती है अरे मैं उसके पल्ले कोई छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। घर से चली, घिसट के चली है। कितनी ज्यादा पेन होती होगी, कितना ज्यादा लहू बह रहा था उसको। हालेलुया। और हमसे हमारी आदतें नहीं छूट रही। कहता मैं जयवंत, तुम जयवंत से बढ़कर। उसके लहू की इतनी ज्यादा हम बेअदबी करते हैं जब हम कहते हैं हम जी हाँ जी हजी क्रिश्चन। आदतें साडी हाँ क्रिश्चन उदा नहीं होंगे। हम बेअदबी करते हैं उसके लहू की। वो लहू जो सामर्थ्य है, वो लहू जो छुटकारा देता है, वो लहू जिसको उसने बहा के हमें मोल ले लिया, वो लहू जो हमारे लिए उसने बहाया और दुष्ट के पंजे से छुड़ा लिया उसने, वो लहू जो हमें ताकत देता है, वो लहू जब हम पुकारते तो हमें बुद्धि लाता है। हालेलुया। तो जब हम इन कामों को करते हैं तो परमेश्वर का दिल दुखी करते हैं और फिर परमेश्वर गुस्से में आके कहता है इनके पाप समय से पहले मेरे पास पहुंच गए हैं, इसलिए मैं इनको इनके निकम्मे मन पे छोड़ देता हूं। क्या आप ऐसा चाहते हो? किसी के पीछे लग के, चाहे वो कोई पास्टर है, पास्टर नहीं है, आपका भाई, आपका रिलेटिव है, किसी के पीछे लग कर प्लीज पिता से आप अपना रिश्ता जो है वो दूर ना करें।
वो फर्स्ट होना चाहिए आपके लिए। हालेलुया। कभी बोलो, परमेश्वर के दास दासी से भी कभी पूछो कि क्या लिखा है, कहीं पे भेदभाव करना है? आपका तो सामने से दिख रहा है। जितने वो दोषी हैं उतने आप भी गुनहगार हो, अब वहीं पे बैठे हो, निकल नहीं रहे हो वहां से। कहता निकलो निकलो यहोवा के पवित्र पात्रों को ढोने वालों, निकलो। हालेलुया। अब आपको पता नहीं और क्या प्रमाण दे मेरा पिता। 2 कुरिन्थी निकाले जरा। एग्जाम्पल तो बहुत हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं। 2 कुरिन्थियां उसका मैं आपके लिए 11 का 22 पढ़ती हूँ। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू फादर। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इजराइली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता में से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? इतना सॉलिड प्रूफ दे रहा। हालेलुया। उसने करके दिखाया है। ये वही है जो पकड़ पकड़ के ले जाके जेलों में डालते थे। ये वही है जो मारने पीटने में पीछे नहीं हटते थे। ये वही है जब स्टीफनुस जी को पथराव किया जा रहा था तो पास ही में खड़े थे। हालेलुया। तो कितना सॉलिड प्रूफ उन्होंने बताया कि देखो क्या क्या किया है मैंने। तब जाके परमेश्वर का अनुग्रह उनके अंदर बढ़ता चला गया। परमेश्वर के कामों को कर कर के उन्होंने बताया है। ये सब किया है उन्होंने। आपने क्या किया? हमने क्या किया है? हालेलुया। तो हमें आज सोचने की जरूरत है, वो भी बैठ के शांति से, कि पिता आज जो ये वचन आपने मेरे तरफ तक भेजा है ना, वाह पिता, मुझे स्मरण दिला, मुझे याद दिला, मुझे मेरे खोल दे इस मन को कि मैं उस चीज को रिपेंट कर सकूं जो मैंने तेरे सन्मुख अच्छी नहीं थी कर दी है।
अगर तो वो लोग जो जिनका आपने दिल दुखी किया, वो दिल तोड़ा उनका, वो इस दुनिया में नहीं है, तो रो रो के प्रभु के चरण आंसुओं से धो दीजिए कि परमेश्वर अब तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं तेरे चरणों पे अपने आंसुओं को गिराता हूं, गिराती हूँ। ये करके दिखाया। देखो कितना उसने पहले सताया, बाद में उतना ही उसने सताव झेला है। देन फिर वो कहता मैं सबसे ज्यादा काम कहता मैंने किए हैं, सबसे ज्यादा कलीसियाएं भी इन्होंने स्थापित की हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये वही है जिनको हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पहले सताया भी है हमने, क्या कम सताया है? हाँ, याद तो करें कहां कहां सताया है। जब आंखों से छिलके गिर गए हैं, जब बपतिस्मा ले लिया है, तौबा कर लेती है, तो फिर से उसी कामों में पड़ जाना होता है। उसने ये सब जब बपटाइज ले लिया, जब तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, आंखों से छिलके उसके गिर गए, प्रभु का बातचीत होगी, सारे कामों को उसने चुप करके सहा है, क्योंकि उसको पता उसने पहले क्या किया था। हालेलुया। करो जी, करके दिखाओ। बाद में वहां पे मौका नहीं मिलना है, वहां पे नहीं मौका मिलना है, यहीं पे मौका है। करके दिखाओ पिता को। हालेलुया। समझाने वाले को समझाएं, नहीं समझता तो पिता परमेश्वर इस पे तेरी दया होने पाए। क्या अपना ही टॉपिक लेके बैठे रहते हो परमेश्वर के पास? अपना ही टॉपिक लेके जाते हो? हालेलुया। आज जरूरत है हमें अपनों के लिए रोने की। कौन है वो अपने, जिनके लिए कोई नहीं रोता? हालेलुया। कहता कब जब कोई दुष्ट नष्ट होता तो मैं क्या खुश होता हूं? उनसे रूहों का बोझ मांगे, रूहों का बोझ मांगे, प्रार्थना वाला मन मांगे कि मैं प्रेयर कर सकूं कि परमेश्वर तेरी बिदारी आए। हम आज नाचने में मसरूफ ज्यादा हो गए हैं। हालेलुया। इसलिए हम घर में अपने कामों में, दिनचर्या में हम अपने कामों में, या हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, शाम को थक के आके रोटियां बना के खा के तो फिर सो जाते हैं, सुबह फिर से काम, वही रूटीन। संडे को चर्च में जाके हम ऐसा दिखाते हैं, ऐसा पेश करते हैं कि हम जितना हम परमेश्वर से प्रेम करते कोई करता नहीं है। ऐसे उठा के जब वो सीड डालना होता है तो कितना अकड़ अकड़ के डालते। क्या परमेश्वर जानता नहीं है? उसी ने दिया, क्या दे सकते हो उसको आप? वो तो एक आज्ञा है जिसको पूरा करते हो। वो कहता है इस हाथ से दे, इसको पता ना चले, तो तुसी फोटोआं करा करा देंदे हो। वो कहता उपवास रख, कोठड़ी में जा, वो तुसी वीडियो अब डाल रहे हो। करके दिखाना है। उपवास करने को बोला है तो अपनी कोठड़ी के अंदर भी जाने को बोला है। प्रार्थना करने को बोला, अंदर बोला। उदास मन ना कर, चेहरा तेरा उतरा ना हो, तो तू उपवासी ना लगे। तुसी ते दस दे हो कि असी उपवास रखा है। जो उसने बोल दिया उसको करो, ये कह रहा है परमेश्वर का वचन। करके दिखाओ। हालेलुया। कितनी सजाएं इन्होंने झेली है। कभी आपने इसको साइलेंट, कभी जब आपके इर्द गिर्द कोई म्यूजिक ना हो, कोई आप शोर शराबा आपके पास ना हो, तो कभी अकेले में परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करते हुए इसको पढ़ा है आपने? क्या क्या किया इन्होंने। और जब हम पिता के समय के नबियों को देखते हैं, तो क्या कभी उनको आपने अच्छे से पढ़ा? उनके
उस समय तक आपने परमेश्वर को बोला कि उस समय में वाह पापा आप क्या काम करते थे और क्या नबी थे, वाह। कहता बारिश नहीं होगी तो बारिश ही नहीं हुई। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ पास्टर तक करते हैं, वचन नहीं करते। हम पास्टर तो कर रहे हैं, वचन नहीं हो रही। पास्टर का प्रचार हो रहा है, वचन का प्रचार नहीं हो रहा। उस फला कलीसिया का प्रचार हो रहा है, वाह उसकी कलीसिया कितनी बढ़ गई है, परमेश्वर का अनुग्रह का प्रचार नहीं हो रहा। परमेश्वर के वचन का प्रचार है कितने दसो। उसको कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, कौन आपकी लाइफ को सीधा करने के लिए आपके तरफ आ रहा है, आपको उंगली दिखा रहा है, आपको सीधा कर रहा है कि नहीं भैया आप खत्म हो जाओगे ऐसे, आप आपकी जिंदगी नरक तक ले जाएगा दुष्ट। आपको अपने अंदर से इन आदतों को छोड़ना है, और जो पिता ने जहां पे लिख दिया है वो सिर्फ पढ़ना ही नहीं, वो करना भी है। हालेलुया। एक आया कहता ले मैनू कहता स्वर्ग जाना चाहता मैं, दस प्रभु की करा। अच्छा प्रभु कहते अच्छा ठीक है ये काम कर। वो तो मैं बचपन तो करता चला आ रहा है। दस ये केड़ी वड्डी गल करती प्रभु जी तुसी, के प्रभु से भी बड़े होते हैं ना। मैं तो 10वां स्पेशल सीड़ा सी ऑफरिंग भी देनी शुरू करती, छड्डो तुसी, ठीक है। तो पिता परमेश्वर कहते हैं अच्छा, प्रभु कहते हैं अच्छा, फिर अपना सारा धन, हाय हाय हाय, दिल में घंटियां बजनी शुरू होगी है, जबकि उसका भी नहीं था, जवान है वो, किसी ने कमाया है, माँ या बाप दादा किसी की तरफ से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है उनका। कहता नहीं ये मेरे से नहीं होगा। लौट गया। हाँ बताओ अब धन इकट्ठा करके क्या करोगी जब बांटने की हिम्मत ही नहीं है। और धन इकट्ठा करके क्या करोगे, बैंक भर के क्या करोगे, किसी को 100 रुपए का कपड़ा नहीं लेके दे सकते। धन इकट्ठा करके क्या करोगे, किसी के बच्चे के पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है, उसको अच्छा कपड़ा नहीं दिला सकते। धन कमा के बैंक के भर के क्या करोगे, किसी की छत टूटी उसकी छत नहीं बनवा सकते। ये पास्टर की ड्यूटी है। पास्टर ये खट्टी जावे फल, तुसी ना खट्टो। आप भी कभी कॉल करके किसी रिश्तेदार को पूछ लिया करो कि आपके इर्द गिर्द कोई है ऐसा जिसकी मैं मदद कर सकता, मैं मदद करना चाहता हूं, कोई है। और ऐसा भी मत करे कि रिलेटिव पर डिपेंड हो जाओ, उनको भेज दो वही खा ले। उनको बोलो वहां पे जाएं, उनको बताएं, उनको दिखाएं, उनके हाथों में पैसे पकड़ाएं और उनको जहां तो मटेरियल डलवा के दे दे कि वो अपनी छत को सेट कर सके। कभी किया है ऐसा? कभी सुधी ली है किसी की, किसी गरीब की? वो गरीबों का यार है, वो अमीरों का यार नहीं है। पैसे वो कहता है बांट दे कंगालों में। हालेलुया। क्या करने हैं पैसे फिर जो परमेश्वर के राज्य में काम ही ना आए? क्या करोगे ऐसे पैसों का? हो हालेलुया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मरकुस, इसको जरा आप दिल थाम के पढ़ें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे पे अनुग्रह कर कि मैं इसको समझ नहीं पाऊं। मरकुस 14:32 में आपके लिए पढ़ रही। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा यहां बैठे रहो। आई एम सॉरी, जहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और यकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर
और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, मुझसे सब कुछ तुझसे, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और हम अपने पैसे नहीं बांट सकते, और हम किसी गरीब बच्चे को उसके फटे पुराने कपड़े देके हंस तो सकते हैं, और हमारे पास पैसे होने के बावजूद भी हम उसकी मदद नहीं कर सकते। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। हालेलुया। फिर वो सेकंड बार आते हैं। फिर वे आया और अपने उन्होंने चेलों को सोते हुए पाया और कहा कि तुम एक घड़ी भी न जाग सके? शिमोन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो। 38 पढ़ रही हूं मैं, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों से प्रार्थना की, उन्हीं शब्दों से। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलो, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। क्या उसने सिर्फ यही कहा? ये कहा है या किया है? वो स्वर्ग छोड़ के नीचे आ गया हमारे लिए, आपके लिए। हमसे हमारी आदतें नहीं छूट पा रही। उसने करके दिखाया, अपनी दाढ़ी नुचवाई, मुंह पे थुकवाया, कांटों का ताज पहना, कपड़े उसके गुना डाला, उन्होंने कोड़े खाए, कैसे घसीटा, उसको ऊपर सलीब लाद दी, उसको सलीब पे टांग दिया नंगा। और हम क्या कर रहे हैं? वो पिता की इच्छा पूरी कर रहा है। इतने कष्ट उसने हमारे लिए इसलिए नहीं झेले कि हम चर्च में जाके भी ना सुधरे। इतने जो दुख हैं तो पहाड़ की तरह उसके ऊपर लाते हैं, आपके और मेरे, इसलिए नहीं कि वो आप चर्च में जाकर भी ना सुधरो, इसलिए किए हैं कि आप भी पिता की इच्छा को पूरा करो। हो सके तो ये प्याला उसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। वो भी कह सकता था, ठीक है पापा, एक ऐसे यूं करके, जैसे उन्होंने नहीं, जब मूसा जी ने वहां पे परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार दिखाए, तो वहां पे लोगों ने भी दिखाए, है ना? उन्होंने भी छड़ी फेंकी, सांप बन गई, है ना? तो उन्होंने भी पानी को बदल दिया खून में, बदला ना? तो ये कह सकते थे, ठीक है पापा, ऐसा करता हूं, निकलता हूं, आप ऐसा कीजिए। उनके पास जो वो है ना, बैते मार रहे हैं, वो कोड़े मार रहे हैं, उनके बीच जो किले हैं ना, जो कीला गड़ी हुई है, पिता उसको सॉफ्ट कर देना। जब वो मेरे बज्जे तो वो अंदर चली जाए और खून निकाल देना। ऐसी इजी इजी वाली मौत जो है वो मेरे को दे दे,
ऐसा किया उन्होंने। अरे जब उनके अंदर वो कोड़ा मार रहे थे ना, तो अंदर से चमड़ा उधेड़ उधेड़ के वो बाहर निकलता था, वो जो कोड़ा था। तो हमसे अपनी आदतें नहीं छूटती। उसने अपने एक एक जो बोटी तक उसने उनकी उन्होंने नोच ली, दाढ़ी कह के बाल कहते उसका नोच लिया। हम कहते हम दुल्हन, दूल्हे ने इतना जो प्राइस पे किया है, क्या हम रिस्पेक्ट करते अपने दूल्हे की? हम उसकी पसली बनने के योग्य भी हैं? क्या हम शुद्ध हो चुके हैं? हम तो किसी के पीछे चल रहे हैं। जो पास्टर सिखाए जा रहा है, सिखाए जा रहा है, सिखाए जा रहा है, वैसे ही अंधाधुंध उनके पीछे लगे हुए हैं। जो चीज बाइबल में से नहीं भी बता रहा है, उसके भी पीछे चल रहे हैं अपन। ये तो हाल हो गया है। और वो कहता है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर वो लिख सकता है नाम, जब आप आए हो ना बपतिस्मा लेके, तो मिटा भी सकता है आपके इतने जो ऊपर तक पहुंच गए पाप, उसको देखकर। आप पे डिपेंड करता है क्या आपने वहां पे लिखे रहने देना है या मिटवाना है। आपको इस दुनिया की चीजें ज्यादा पसंद है या परमेश्वर का अनंत जीवन जो उसने आपके लिए रखा है? कहता उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है, उससे न डरो जो केवल शरीर का नाश करता है। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोले। दुआ करते हैं। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं पिता, डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आते मेरे राजा। एक बार फिर से मेरे पिता परमेश्वर, ओ धर्मी न्यायी मेरे परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया करे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा। जो बच्चे मेरे पिता परमेश्वर जिनके लिए आपने ये वचन भेजा, राजा उनके मनों को पिता परमेश्वर तू जानता है। हो मेरे परमेश्वर, हो मेरे राजा, तो वो परमेश्वर जो फिरौन के मन को सॉफ्ट और कठोर करता था, आज भी वैसे ही काम करता। जिनके मन कठोर हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन कठोर मनों को निकाल फेंक मेरे पिता परमेश्वर। उनके अंदर मांस का दिल मेरे पिता परमेश्वर रख दे, उस पे अपनी वाचा को लिख दे राजा, जो उनके दिलों से कभी दूर ना हो मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है ये वाचा की बातें तेरे चित्त से न उतरे। तो मेरे परमेश्वर हमारे दिलों पे पिता अपनी इस वाचा को लिख दे मेरे राजा। जब दुष्ट हमें बहकाने आए मेरे परमेश्वर, हम कहने पाए लिखा है। ओ मेरे परमेश्वर इस योग्य बना दे पिता। हम अवेलेबल हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमें धोए मेरे पिता परमेश्वर, हमें शुद्ध करे मेरे राजा। अपने समीप आने के लिए मेरे पिता परमेश्वर हमें तैयार करे मेरे राजा। पिता हम आपके पास आना चाहते, आपको ताकना चाहते मेरे राजा। ये पापी स्वभाव मेरे पिता परमेश्वर, जो दुष्ट ने बहकाया हुआ आपके बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर, 10वें हिस्से देकर चौड़े होकर घूमते हैं मेरे राज। आपके स्वभाव को अपने अंदर नहीं रखते। हो मेरे परमेश्वर इन पे दया कर राजा, इनके मनों को खोल, ताकि ये मेरे पिता परमेश्वर आपके शास्त्र को पढ़ने पाए। इनके ऊपर अपनी आत्मा को फूंक मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इस शास्त्र को ये बूझने पाए मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा दया कर मेरे परमेश्वर, समय बहुत कम है और कठिन है मेरे राजा। आपका आना बहुत नजदीक है मेरे परमेश्वर।
हो मेरे राजा, हम पर दया कर। हो मेरे पिता परमेश्वर, जो जो पर्सन मेरे पिता परमेश्वर अपने आंसुओं को मेरे पिता परमेश्वर आपकी वेदी पे उंडेल रहा है राजा, पिता आपका वस्त्र का घेर उनके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर कर दीजिए। अपने बड़े और सीधे हुए हाथों में उन्हें ले लीजिए राजा। पिता तू कैसे भूल सकता है, तूने हमारा चित्र अपनी हथेली पे घेरा हुआ है मेरे राजा। और आपका वचन प्रतिदिन हमसे कहता है, ना डर ना घबरा, मैं यहोवा तुम्हारे संग हूं। हो मेरे परमेश्वर, हमें क्षमा कर दे अब तक किए गए गुनाह पाप जाने अनजाने में जो किए हैं मेरे पिता परमेश्वर, जहां आपके झूठे भविष्यवक्ताओं ने, नबियों ने इनको भटकाया मेरे राजा, पिता इन्हें क्षमा कर मेरे राजा, हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर, और अपने समीप ला ले मेरे राजा। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। पिता आपने अपना इकलौता हम पापियों के लिए दिया मेरे राजा, हम उस बलिदान का ऑनर करते हैं राजा, आपके कदमों को झूमते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके लहू की धारा के नीचे मेरे पिता परमेश्वर हमें कर लीजिए मेरे राजा, हम धोए जाए, शुद्ध कर दिए जाए। ओ मेरे परमेश्वर, आपसे सब कुछ हो सकता है राजा। थैंक यू फादर। हो मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें चुना है और ठहराया कि हम फल लेके आ सके। और आपका वचन हमें याद दिलाता है, जो आपसे प्रेम करते हैं, पास्टरों से नहीं। हो मेरे राजा, सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। हमें आपसे प्रेम करना सिखाए मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, हमारी नहीं इच्छा आपकी पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगियों से आपको महिमा भर भर के मिले मेरे राजा। दुष्ट का कोई भी अधिकार हमारे ऊपर नहीं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके मेरे पिता परमेश्वर हाथों से बनाए गए हैं। आपने हमें उसके हाथों से मोल ले लिया मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता। Oh, thank you, Father. Oh, thank you, Daddy. Thank you, Abba. Thank you, Father. Oh, thank you, Daddy. Thank you, Abba. धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक सिस्टर त्रिशाला करके है, उसके घर में कोई बीमार है, डेथ बेड जिसको बोलते हैं। पिता परमेश्वर का आत्मा कहता है, त्रिशाला घबराना, तेरा फेथ कमजोर ना हो, तो उसके लिए जीवन को अपनी जुबान से उठेर उस पर्सन को पिता परमेश्वर से उठाएगा। वो एक बड़ी महिमा का कारण होगा परमेश्वर के लिए। त्रिशाला, तेरा विश्वास ना डोले। हो थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू। डॉक्टर रिपोर्ट में जो मर्जी कहे, त्रिशाला तेरा फेथ तेरे खुदा पे है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर जीसस है। उसने कोड़े खाए हैं, उसने कांटों का ताज पहना है, बैरियों ने अंदर तक उस ताज को घुसाया है। त्रिशाला मत घबरा, मत घबरा, कोई बीमारी मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। Oh, thank you, Father. Thank you, Abba. Oh, hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर। विक्की नाम का कोई पर्सन मुझे देख रहा है, वो अपने पासपोर्ट को देख रहा है, उसको परमेश्वर भेज रहे हैं बाहर, लेकिन वो उसको इसलिए बाहर लेके जा रहे हैं क्योंकि वो बाहर उस अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा करेगा।
वहां पे जाके वो परमेश्वर की सेवा को करेगा। हो थैंक यू फादर, जहां भी उसने फाइल लगाई है उसको वहां से पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। ओ थैंक यू फादर, ओ धन्यवाद हो राजा, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू फादर, विकी तेरा बाहर जाना परमेश्वर की महिमा के लिए हो, भूलना मत कि खुदा तेरे को वहां पर अपनी महिमा के लिए लेके जा रहा है। जैसे बाकी यंग बच्चे बाहर जाके बाहरली चकाचौंध में फंस जाते, वैसे मत करना विकी। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। हो होली 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 फादर, थैंक यू डैडी, थैंक यू अब्बा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ खराबा या खराबा शेख तेने लिखे ने बेरी बेरी उखल्ला रबा के लिए भी कितने ने लिखे खनाना ला रखे शेख तेले लिखे ने रो रखा ला बायू कर रे भी सिकतना ला करना रे भी। ओ धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। एक बहन को मैं देख रही हूँ, उसने अपनी बेटी को अपने हाथों में लिया हुआ है, उसकी बेटी भाग दौड़ रही है, उसके ना एक सर की एक साइड पे बाल झड़े हुए हैं, बाल झड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा उस बच्ची को छू रहा है। हो थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। खाना मा यख्ते देख के शेख तेरा कल्ला रबी उखना बारा खल्ला रजी खेरे भी शेख तना लखर्रा बाबा बरे खेले रे भी ये खेरे भी शक्ता ला रखा रबी ये कोल रबा युक्ते नेरे किले भी रुकुन्ना मना कलरे यखा शेख तना नखन्ने रे भी खन बरा खाले रे भी शेख तने किले रे भी ओ खाना मा यखरा शेख तेले रे किले रे भी ओ खराबा यखरा शेख रे भी ये खेरे बेरी 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 ओ खाना मा बा यखला रबा एक खेरे बे शेख तेने रे खेने रे बेरी बेरी ओ खाना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू फादर, थैंक यू। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, मेरे पिता परमेश्वर जो आपके हेवन में मेरे पिता परमेश्वर आपने ठहराया था मेरे राजा पिता, जो अब सुने आगे सुने मेरे पिता परमेश्वर, सब पे आपका बड़ा छिला हुआ हाथ मेरे पिता परमेश्वर ओ राजा बढ़ाइएगा मेरे पिता परमेश्वर, इनको संभालिए, अपने घरानों को संभालने वाले बन सके मेरे पिता परमेश्वर। ये रिपेंट करके आप में लौट आए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इनके घराने बचाए जाए पिता परमेश्वर, जे बचे इनके घराने बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा धन्यवाद करती हूँ, आप ही के बड़े और सीधे हुए हाथों में मेरे पिता परमेश्वर इन सबको, इनके लवंस को, इनके घरानों को मेरे पिता परमेश्वर सौंपती हूँ मेरे राजा पिता परमेश्वर। इनकी रक्षा रखवाली कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, आपका पाक रूह इनकी अगुवाई करे, जब जे अपने बिस्तरों पे जाने से पहले मेरे पिता परमेश्वर अपनी अपनी पर्सनल प्रेयर करे मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा आप इनसे बातचीत कीजिएगा, दर्शनों के जरिए, स्वप्न के जरिए, वचन के जरिए मेरे पिता परमेश्वर, इनके दिलों को झंझोड़ना मेरे पिता परमेश्वर, इनको आंसर देना मेरे पिता परमेश्वर। कौन सी ऐसी बात है मेरे पिता परमेश्वर जो आप अपने वचन के जरिए हमें आंसर नहीं देते हो मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बात का उत्तर आपके वचन में लिखा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, ये समझने पाए उस उत्तर को मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे राजा। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा आपका पाक रूह इनकी अगुवाई करे मेरे पिता परमेश्वर। लास्ट पे अपने परिवार के जनों को मेरे पिता परमेश्वर, जो मेरे पिता परमेश्वर राजा आप ही के बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको मेरे पिता परमेश्वर आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा आपका पाक रूह उनके भी अंग संग हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगियों से महिमा आपको भर भर के मिले मेरे पिता परमेश्वर। डेवल शर्मिंदा हो मेरे पिता परमेश्वर, हम जीती जागती मेरे पिता परमेश्वर आपकी
मंजिलें बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे स्वभाव को देखकर मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा, दूसरे लोग भी आपकी ओर खींचते चले आए मेरे पिता परमेश्वर। हम बहुत सी रूहों को मेरे पिता परमेश्वर अपने स्वभाव के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर आप तक खींच के लाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर दीजिए मेरे राजा। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आगे वाला सारे समय मेरे पिता परमेश्वर आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपते हुए आपका अनुग्रह मांगते हुए मेरे पिता परमेश्वर इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़ा ही अच्छा हमारा पिता। हम दुनियावी माँ बाप होकर अपने बच्चों के इतना फिक्र करते हैं, क्या हमारे जो इस पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता रचनहार है, क्या उसको हमारी फिक्र नहीं? जिसके द्वारा हम बनाए गए हैं, उसी के लिए बनाए गए हैं। अपनी अपनी रूहों को पिता के आगे उंडेल दीजिए ताकि आप पे अनुग्रह हो। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोलें। मिलते हैं पिता के ठहराए हुए समय पर और पिता के दिए हुए टॉपिक पर हम फिर से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई गुस्ताखी हो जाती है पढ़ने में हिंदी तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि पंजाबी हूँ मैं। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर को उसने अनुग्रह दिया कि मैं इतनी हिंदी पढ़ पा रही हूँ और हिंदी बोल पा रही हूँ। ये सब उसका अनुग्रह है। धन्यवाद करती हूँ और मिलते हैं फिर पिता के ठहराए हुए समय पर। वो संडे भी हो सकता है, संडे से पहले भी हो सकता है। ये पिता की इच्छा पूरी हो हमारी जिंदगियों में। तो धन्यवाद करते हैं और नारा लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।